सर नमस्कार। नमस्कार। आपका एक प्रोग्राम चल रहा था हल्द्वानी में महिलाओं के ऊपर, उन्होंने उस पर आपका क्या कहना है और वो क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो जैसा कि मैं अपने ध्येय वाक्य से प्रारंभ करता हूँ, कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। इस ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए जैसा आप बता रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा था ब्यूटिशियन का। एक MDTC हल्द्वानी द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें 21 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ग्राम नगला, जिला उधम सिंह नगर में ये कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग जो 21 महिलाएं हैं, सभी उन्होंने ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण लिया है। इस प्रशिक्षण के उपरांत ये सभी महिलाएं अपना अपना खुद का सैलून खोल सकती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिलता है एक प्रकल्प में। तो अगर हम माने कि 21 से अगर आप 5 को गुणा कर दीजिए तो 1 से 5 लोग इसमें रोजगार मिल जाएगा। 20-21 लोगों को तो मिला ही, और 100 लोगों में जो करीब जो है 105 लोगों को, जो अलग अन्य लोगों को जो रोजगार मिलेगा, वो टोटल मिलाकर के 105 लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा। इसमें आगे और आपके क्या कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो? और नेक्स्ट आपका क्या है? क्योंकि हम देखते रहते हैं, हम खुद भी न्यूज़ पे देखते रहते हैं, हमें पता भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ये कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं तो पैशनेट हूँ इसके लिए, मेरा 24 घंटे का काम है। और ये जो 21 महिलाएं प्रशिक्षित हो गई हैं, अब ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है खादी ग्रामोद्योग आयोग का, इसके अंतर्गत अब ये इसका लाभ उठाने के लिए पात्र हो गए हैं। अभी इनका अपना सैलून होगा और ये सेवा क्षेत्र में आता है, तो अब इसकी सीमा भी बढ़ गई है। पहले 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब 20 लाख रुपए हो गई है। तो ये अपना खुद के सैलून खोल सकते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये है, चूंकि ये विशेष वर्ग में आती हैं, इनको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का 5% योगदान करना है। सामान्यतः लोग 10% योगदान करते हैं, लेकिन विशेष वर्ग में होने के कारण सिर्फ 5% इनको योगदान करना है। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये सभी महिलाएं जो है आराम से वहां से डाउनलोड करके, और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा उनका शोरूम है और जितनी उनकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं महिलाएं? जैसे उन्होंने प्रशिक्षण के बाद उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, उसके बाद में और भी क्या उसके साथ साथ और कुछ भी कर सकते हैं क्या? उसमें बहुत सारी आजकल एक्टिविटीज हैं। आप देख रहे हैं ब्याह शादियां होती हैं, लोगों को बिना सैलून के आप शादी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका काफी बड़ा मार्केट है और आजकल लोग जो है काफी सजग हो गए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, ब्लीचिंग वगैरह है, आईब्रो वगैरह है, इस तरह का है, कटिंग है, बच्चों की कटिंग है, और जो है मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है। तो इतने ज़्यादा उसमें भाग हैं कि जिसकी हद नहीं है, और बहुत अच्छे उनके आय के साधन हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र में आता है, और भी जो है अपना अगर चल रहा है तो उसको विस्तार कर सकते हैं। 2-3 साल उन्होंने चला लिया और भी अच्छा काम चल रहा है, तो वो इस योजना को बढ़ा भी सकते हैं। 3 साल के बाद सेकंड लोन भी लिया जा सकता है। अगला कार्यक्रम प्रशिक्षण का क्या दोबारा शुरू हो रहा है वहां पर? बिल्कुल हो रहा है। ये हमारे पाइपलाइन में रहते हैं और ये पूरे साल भर चलते रहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाए और उनको जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे करके हमारा जो प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम है इसके साथ जोड़ा जाए। और इसमें आगे आप जैसे इसमें सिलाई का भी क्या, सिलाई प्रशिक्षण हो गया या और कंप्यूटर से आपने देखा पिछले ही सप्ताह हमारा एक सत्र था, उसमें 20 महिलाओं का समापन हुआ है। उसमें जो है ये प्रशिक्षण चल रहा था सिलाई के ऊपर, तो ये ब्यूटिशियन के ऊपर है। ऐसे प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हम जो है प्रोग्राम करते रहते हैं। या अलग अलग कार्यक्रम चलते ही रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। अभी इसमें फिनाइल है, फिनाइल मेकिंग हो गया, मसाला हो गया, अचार, बड़ी, पापड़ है, इस तरह के जो ट्रेडिशनल हमारे काम हैं, इस तरह के बहुत सारी प्रशिक्षण हैं जो चलते रहते हैं। कंप्यूटर के ऊपर भी हमने यहाँ प्रशिक्षण, हमारा देहरादून में जो मल्टी
डिस्प्ले ट्रेनिंग सेंटर वहाँ भी चल रहा था। तो इस तरह के प्रोग्राम पूरे साल भर चलते हैं, कोई ऐसा नहीं खत्म हो गया। इसके में और खास बात क्या है, हमारे प्रशिक्षण केंद्र के अलावा हम उनके गांव में जाकर के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और वहाँ उनको सिखाते हैं। एक तरह का ये हो गया द्वार पर रोजगार। बिल्कुल, द्वार पे रोजगार, द्वार पे प्रशिक्षण, द्वार पे लोन। तो जैसे हमने पिछले जो है कविता में भी बोला था कि आपके दर पर, तो आपके दर पर सारी चीजें उपलब्ध हैं। मतलब आपके दर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, आपके दर पर प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हैं, और आपके दर पर जो है हम सारी चीजें मुहैया कराते हैं। कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं, ऑफिस तो कतई ही नहीं आना है आपको, ऑनलाइन जो है आपको अप्लाई करना है, तो हमारे ऑफिस में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आजकल क्या कि ऑनलाइन आपने ये सब प्रोग्राम रखे हैं, कार्यक्रम रखा है कि ऑनलाइन से ही सारा काम हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं निकल कर यही आ रहे हैं कि ऑनलाइन में ये नहीं हो पा रहा, कि कुछ लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होने की वजह से या नेटवर्क की वजह से, तो बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं। तो उसमें किस तरीके से उनमें हेल्प की जा सकती है? मैं आपको अवगत करा दूं कि ये बहुत ही सरल है, बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। ऑनलाइन के द्वारा आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है, भर सकता है। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो है समीपस्थ कोई भी साइबर कैफे होगा, वहां जाइए और वो उसके साथ में बैठ जाइए, वो 1 घंटे में आपको भर के दे देगा। कोई जरूरत नहीं कि आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है कि नहीं आप बहुत टेक सेवी होंगे तभी इसको कर पाएंगे। सामान्य जानकारी वाला व्यक्ति भी, महिलाएं भी इसको कर सकती हैं, लेकिन अगर दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ साइबर कैफे में करा सकते हैं। दूसरे हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको मदद करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। वो आप फोन करके उनको पूछ सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही, तो वो आपको मदद करेंगे। इसमें कोई आपने हेल्पलाइन नंबर कोई जारी नहीं किया हुआ? आपको सारे पूरे उत्तराखंड में एक तो जिला ग्राम उद्योग अधिकारी हैं, दूसरे महाप्रबंधक हैं, और जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, दोनों ये प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके अलावा सभी बैंकें हैं। तो इसमें कोई इस तरह की जरूरत ही नहीं है कि आपको किसी एक उस पर बात करना है। आप इन एजेंसियों में से किसी के पास जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। सभी लोग इसमें प्रशिक्षित हैं, सभी लोग इसमें आपको जानकारी दे सकते हैं और आपकी जिज्ञासाओं का, आपकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है इसमें दोनों ऑप्शन हैं, ऑनलाइन हो रहा ठीक है, नहीं तो आपके नियर बाय ऑफलाइन जाकर भी आप उससे हेल्प ले सकते हैं। हाँ, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपका आवेदन पत्र ऑनलाइन ही जाएगा। इसमें पारदर्शिता बरती गई है, क्योंकि ऐसा भारत सरकार का मानना है कि ये जो भी सरकारी योजना है पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कोई बिचौलिया, कोई बीच में आने वाला या सरकारी कर्मचारी उनका दोहन ना कर सके। तो वो जो है इसलिए बनाया गया है इस तरह का साधन। तो आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसका लाभ उठा सकते हैं। अब अंतिम सवाल यही है कि लास्ट में आप लोगों से क्या अपील करेंगे इसको लेकर के? ये देखिए, सबसे पहले तो मेरी अपील ये है, आज जो सीजन चल रहा है हर घर तिरंगा, सबसे अपील है कि 15 अगस्त आ रहा है और 13 तारीख से 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपने को गौरवान्वित महसूस करें। ये तिरंगे झंडे सभी खादी ग्राम उद्योग के जो भंडार हैं वहाँ उपलब्ध हैं, और इसको लेकर के अपने घर पर, अपने परिसर में, कार्यालय में लगाएं। दूसरा अपील मेरा ये है कि जो स्वरोजगार की योजना है, फ्लैगशिप योजना है, ये सिर्फ आपको ही रोजगार नहीं देती, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम है, और बहुत ही सफल योजना है। भारत सरकार ने इसकी समीक्षा की, इसलिए इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, ये 2026 तक चलेगी। तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, कारीगर हैं, महिलाएं हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इस योजना का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हों। और हमारा जो वेबसाइट है www.KYC online, तो इसमें जाकर के जाएं और इसकी जानकारी देखें, और फिर कोई शंका आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो हमसे संपर्क करें। हम लोगों को जागरूक करने के लिए हर समय वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, कार्यशाला ऐसा करते रहते हैं आयोजित, उससे भी लोगों को जानकारी देते हैं। तो जिनको भी कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कार्यालय में, जो भी जैसे हमने पहले बताया आपको कि जिला खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, DIC और KBIC के किसी भी कार्यालय में, इसके अतिरिक्त सभी बैंकों में आप जाकर के जानकारी कर सकते हैं। तो मेरा सभी से पुनः अपील है
कि ये स्वर्णिम योग है, स्वर्णिम अवसर, लाभ उठाओ यारा। तो इस स्वर्णिम अवसर का और जरूर लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने और भारत को सशक्त करें। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।